पेपर में क्वेश्चन आने हैं उसको पढ़ाने की हम शुरुआत करें। चलिए एक बार कर दीजिए भाई शेयर सभी तक, ताकि वो सब साथी आ जाएं जिन्हें इस टॉपिक को लेकर के परेशानी रहती है। मेरे साथियों, जीन पियाजे का जन्म होता है स्विट्जरलैंड में। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हम इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। पहली बात, इनका जन्म हुआ 1896 में। अगली बात, इन्होंने जो काम किया वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को लेकर के किया, विकासात्मक मनोविज्ञान को लेकर के। इन्होंने अपने ही बच्चों पर, किड्स पर स्टडी की, अध्ययन किया। इन्होंने कौन सी स्टडी की? इन्होंने देखा बच्चों की एक्टिविटीज को, और बच्चों की हर एक एक्टिविटी के पीछे बच्चों की क्या थिंकिंग होती है, इस बात को समझने का इन्होंने प्रयास किया। ये अपनी स्टडी में सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे करते हैं वो है कि बच्चे की प्रत्येक गतिविधि के पीछे उनकी क्या सोच होती है, बच्चे की हर एक एक्टिविटी के पीछे, ठीक है, क्या उनका चिंतन होता है, इस बात पर पियाजे साहब ने फोकस किया था। अब पियाजे जी आप लोगों को आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पियाजे ने कहा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से ही वो सक्रिय रूप से सीखने की क्षमता रखता है, तो उन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर कहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि बच्चा जो है नॉलेज कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन किसके माध्यम से? इन्होंने कहा बालक जो है ज्ञान का निर्माण कर सकता है, लेकिन किसके माध्यम से? एक्टिव, जितना ज्यादा बच्चा अपने एनवायरमेंट के साथ में होगा उतना ज्यादा वो ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। जितना ज्यादा वो एनवायरमेंट के साथ एक्टिवली एंगेज होगा उतना ज्यादा वो ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। इसकी बात उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कही है। हिंदी में लिखने का प्रयास करें रवि गुप्ता जी। चलिए ठीक है, हिंदी में लिख देंगे आपके लिए, घबराइए मत। अब आगे उन्होंने ये कहा कि एनवायरमेंट के साथ भी जब बच्चा एक्टिवली एंगेज हो रहा है तो बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो चिंतन बच्चा कर रहा है, उसके द्वारा वो मेंटल एक्टिविटीज के द्वारा वो ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। ठीक है, तो हम जीन पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, संज्ञान रचनावादी। आगे बढ़ते हैं साथियों। जीन पियाजे ने अब एक टर्म आप लोगों को दी है जो आपके पेपर में हर बार आपको दी जाती है, जिसको आप लोग कहते हो स्कीमा। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, जन्म के बाद हम लोगों के धीरे धीरे बहुत सारे अनुभव होते गए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे होते गए, हर दिन हम लोगों को ज्ञान मिलता गया। आगे बढ़े तो हम लोगों को अपने जीवन में हर दिन कोई ना कोई सूचना प्राप्त होती गई, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कौशल हम लोगों ने अपने जीवन में अर्जित कर लिया। तो जो भी हम लोग अपने जीवन में ज्ञान पाते हैं, जो भी हम लोगों के पास अनुभव है, जो भी सूचना है, जो भी कौशल है, ये सब रहता कहां पर है? ये रहता है बेटा हमारे माइंड के अंदर। तो मेंटल स्ट्रक्चर भी आप स्कीमा को कहते हो। आपके पेपर में आपको दिया जा सकता है कि मानसिक संरचना किसको कहा जाता है? आप कहेंगे मानसिक संरचना कहा जाता है स्कीमा को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो स्कीमा है बेटा वो सूचनाओं का एक समूह होता है। तो आप क्या कहेंगे? इट्स ए ग्रुप ऑफ नॉलेज, ग्रुप ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का समूह।
एक संगठित रूप। जैसे कि आप लोगों के पेपर में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई बच्चा है जो कि अपने स्कूल में जा रहा है और स्कूल में जाने से पहले उस बच्चे को अपनी स्कूल की ड्रेस पहननी होती है, ठीक है। तो बच्चे के पास में उसकी टाई है, बच्चे के पास में बेल्ट है, बच्चे के पास में उसकी शर्ट है, बच्चे के पास में भाई उसकी पैंट है, बच्चे के पास में उसके शूज हैं, सॉक्स हैं। जब बच्चे के पास में उसका ब्लेजर है, सर्दी चल रही है भाई, ब्लेजर भी बच्चे को पहना देते हैं। ये सभी अलग अलग पॉइंट्स जो है, अलग अलग चीजें हैं, ये है स्कीम। और जब बच्चा इन सभी को पहनकर तैयार हो गया तो वो बच्चे की बन गई स्कूल ड्रेस। स्कूल ड्रेस क्या है? इन सभी का संगठित रूप। ये क्या होगा? स्कीमा। तो जो हमारे पास छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं उन्हें हम स्कीम कहते हैं, और वो सब मिलकर के जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक संगठित रूप बना देती हैं, उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों यहां पर जो निकल के आया हमारे सामने, जो हर बार आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है और जिसे लेकर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक और होता है एसिमिलेशन, तो दूसरी ओर होता है अकोमोडेशन। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, और सेशन को लाइक करके, कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है। जवाब सभी की ओर से आना चाहिए। भाई जो एसिमिलेशन है आप लोगों का, जो चीजें आप लोगों को आपके जीवन में पहले से पता हैं, जो चीजें आपको पहले से पता है वो आपका पूर्व ज्ञान होता है। तो आपका जो पूर्व ज्ञान है उसमें जब आप लोगों ने कोई नया अनुभव जोड़ दिया, यहां पर भी लिखिए पूर्व ज्ञान। अब भाई आप लोग मान लीजिए कि मटर पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हो, या फिर पालक पनीर की सब्जी आपको पहले से पता है, आपको पहले से आती है बनानी। लेकिन एक बार आप लोग अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए, किसी अपनी सखी सहेली मित्र के घर पे गए, आप लोग अपनी महिला मित्र या पुरुष मित्र के घर पे पहुंचे, तो वहां पहुंचने पर आपने देखा कि उसके घर में भी मटर पनीर बन रहा है। आप उसके पास किचन में जाकर खड़े हो गए। जब आप उसके पास किचन में जाकर के खड़े हो गए तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि वो उस तरीके से मटर पनीर की सब्जी बना रही है जैसे आप नहीं बनाती हो, यानी कि आपसे अलग तरीके से वो मटर पनीर बना रही थी। तो आपके लिए वो क्या हुआ? वहां पर आपके लिए वो नया अनुभव, कोई नया तरीका। ऐसा ही है, हर दिन हमारे जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ नया अनुभव हम लोगों को होता रहता है। तो जब भी हम लोगों को कुछ भी नया अनुभव होता है तो हम अपने पूर्व ज्ञान में उसको जोड़ लेते हैं। तो नया ज्ञान, नई सूचना, नया अनुभव जब हम लोगों ने अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ लिया तो वो हो गया एसिमिलेशन। याद रखिएगा मेरे साथियों आप इस बात को, कि जब आप लोग अपने पूर्व ज्ञान में कुछ नया अनुभव, नई सूचना आदि को जोड़ते हैं तो सिर्फ वो एसिमिलेशन होता है। लेकिन जब आप लोग अपने पूर्व ज्ञान में कोई नई सूचना जोड़ने के बाद, जब आप लोग अपने पूर्व ज्ञान में कोई नई सूचना जोड़ने के बाद बदलाव भी कर लेते हो, संशोधन भी कर लेते हो, तो वो आप लोगों का एकोमोडेशन होता है। अब आप कहोगे सर संशोधन क्या है? संशोधन ये है आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से आप लोग मटर पनीर बनाना जानते थे, आपने अब आगे से जब नेक्स्ट टाइम मटर पनीर बनाया तो जो आपको नया अनुभव हुआ उसका भी इस्तेमाल करके मटर पनीर बनाया। यानी आपने अपना तरीका जो था वो बदल दिया।
ठीक है। तो जब आप कुछ नया जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं एसिमिलेशन, और जब आप बदलाव कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट में तो उसे आप कहते हैं एकोमोडेशन।